नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आपकी मैरिज के रिगार्डिंग है कि मैरिज के चांसेस कब तक हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर यूनियन लाइन के ऊपर हम देखें तो जो लाइन है आपकी थोड़ी लेटर एज में मैरिज को इंडिकेट करती है, अप्रॉक्सीमेटली 32 के आसपास में। इसके पहले भी एक बहुत हल्की सी यूनियन लाइन है जो टेम्परेरी अटैचमेंट्स को दर्शाती है टीनेज के ही आसपास में। लेकिन जो सेकंड वन लाइन है वो बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रेट है। तो मैरिज भले ही थोड़ा डिले हो लेकिन बहुत अच्छा मैरिज इंडिकेशन ये देता है। पार्टनर से अटैचमेंट बहुत अच्छा रहता है और केयर भी बहुत अच्छा मिलता है। इसका एक और सिग्निफिकेंस आपके लाइफ लाइन के पैरेलल भी है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन आपकी धीरे धीरे और मजबूत हो रही है या फिर आगे बढ़ रही है। और अभी का जो आपका समय चल रहा है उसमें जो लाइफ लाइन है वो प्रोमिनेंट एक्टिव नहीं है। इसका तात्पर्य होता है कि जब भी लाइफ लाइन से नीचे की तरफ रेखाएं ज़्यादा जाती हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब होता है, हेल्थ या लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस भी फेस करना पड़ता है। मेनली नीचे की तरफ जाने वाली रेखा हेल्थ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं काम बनने में देरी, तकलीफ, परेशानी, अड़चनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि सपोर्टिव लाइन एक एक्टिव है। तो इस कंडीशन में सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलने के कारण आपके काम एट द एंड बनेंगे और आपकी जो लाइफ लाइन की क्वालिटी है वो यहाँ पर 33 के आसपास से बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, यानी स्टेबल हो रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि उसके बाद से लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी आपको कोई भी काम बिना सोचे समझे करने से बचना चाहिए, हेल्थ के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह का मेजर रिस्क लेने से भी बचना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल के आसपास तक। यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि जो सपोर्टिव लाइन है वो और एक्टिव हो रही है आपकी 32-33 से ही। तो इसी पीरियड में मैरिज के चांसेस भी पूरे हैं और मैरिड लाइफ का जो इंडिकेशन यहाँ पर दिया गया कि अच्छा रहेगा, तो इसका सीधा इंडिकेशन यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की क्वालिटी कितनी अच्छी हो रही है आपकी। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि और ज़्यादा रईसी या समृद्धि या हर तरीके का विकास आपको मैरिड लाइफ के बाद देखने को मिलेगा। मेन बात इसमें एक और ये है मैरिज में हल्का सा डिले होने का कि जुपिटर माउंट आपका वीक है। जब भी ये वीक होता है या कम एरिया हथेली में लेता है तो मैरिज में डिले होना, फैमिली से दूर रहने के चांसेस बहुत हाई हो जाना या फैमिली से सपोर्ट भी कम मिलना उसको भी दर्शाता है। और मेनली जब गुरु पर्वत दबा हुआ हो या कम एरिया ले रहा हो तो एक इसमें जो मेन पॉइंट है उसका आपको समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल बना नहीं पाते या एक तरीके से यहाँ पर छोटी मोटी बातों पर लाइफ में कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान दे जाते हैं या ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल बनाना, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना, मेन फोकस, मेन एम, मेन विज़न लाइफ में क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली करनी चाहिए ताकि आपका जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा करे। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो 32 के एज से आपके मैरिड लाइफ होने अथवा मैरिज के बाद में प्रोग्रेस के पूरे चांसेस हैं। प्रोग्रेस हो इसलिए भी रहा है क्योंकि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है जो शादी के बाद कंफर्ट या लग्जरीज या रॉयल्टीज़ को इंक्रीज करती है। दूसरा जो प्रश्न है यही मून लक लाइन में ही उसका आंसर है, फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग कि फॉरेन में आप अभी रह रहे हैं तो यहाँ पर परमानेंट जो रहने के चांसेस हैं वो यहाँ पर आपके जो अवेलेबल हो रहे हैं वो 34 अथवा उसके बाद में हो रहे हैं, क्योंकि उसी पीरियड में आपकी लक लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही है और ऊपर से एक और सपोर्टिव लाइन आ रही है इसको हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनते हुए देखेंगे आप। हालांकि ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये चंद्र के ही क्षेत्र में आ रहा है। तो इस कंडीशन में फ़ॉरेन में रसने बसने के चांसेस या फ़ॉरेन में व्यापार होने के अथवा घर होने के जो चांसेस है वो बहुत हाई हो जाते हैं, बशर्ते इसको अभी और मजबूत होना ज़रूरी है। तो जो परमानेंट रेसिडेंस के जो चांसेस हैं वो 34 अथवा उसके बाद के ही दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके बाद में कौन सा काम ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो यहाँ पर आपकी जो मरकरी की लेंथ है फिंगर की वो बहुत अच्छी है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। और यही रीज़न है कि जो मार्केट सेंस या नॉलेज है वो आपको ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब भी मरकरी अच्छे फॉर्म में हो तो फाइनेंस सेक्टर में, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, इसके अलावा डिजिटली किसी भी तरह के काम में
बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ के चांसेस यहाँ देता है। अभी आपके हथेली में जो लक लाइन है उसके कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो अभी डेवलप्ड होना शुरू हो रहा है। तो फिलहाल के समय में जो यहाँ पर आपको कहा गया कि रिस्क लेने से बचना चाहिए, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अभी आपको अपने लर्निंग पे, अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज को बढ़ाने में या किसी भी तरह के एक्सपीरियंसेस गेन करने के ऊपर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। आपका अगर सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य के क्षेत्र पे भी बायफोर का साइन है, तो ये कन्फ्यूज़न आपको देगा करियर के रिगार्डिंग कि जॉब करें कि इंडिपेंडेंट वर्क करें कि किसी के साथ मिलके काम करें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सोचिएगा मत किसी भी तरह के काम में। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है वो आप ग्रैब करिए, बस उसके पीछे एक लॉजिक इतना सा लगाइएगा कि इस काम से आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आंसर यस आता है तो बिल्कुल उस काम में जुड़िए, अदरवाइज़ अगर सोचने बैठे तो बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाएगी काम शुरू करने में या प्रगति करने में। तो मरकरी लाइन डेवलप कब होता है? जब हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, किसी भी काम में जब मास्टरी हासिल कर लेते हैं, और आप बहुत ईजिली ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में 100% कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। और जब ये अच्छी होती है तो जो कमिटमेंट देते हैं वो डेफिनेटली फुलफ़िल कर पाते हैं। एक समय पर एक से ज़्यादा काम हैंडल ईजिली कर पाते हैं। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और किसी भी तरह के काम को करने का जो तरीका बहुत ही परफेक्ट होता है। तो ये एक परफेक्शनिस्ट होने की निशानी भी होता है कि कोई भी काम छुएंगे तो परफेक्ट, परमानेंट और बहुत ही एक्यूरेट डन करके ही छोड़ेंगे। तो इसीलिए इसमें आपका मन भी लगेगा, ग्रोथ भी है, बस मरकरी लाइन को और स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। अभी ये जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पैसा उतना अच्छा आ नहीं पा रहा है। पैसा आता भी है इस कंडीशन में तो रुक नहीं पाता है, सेविंग इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो ये जब रेखा स्ट्रांगली आगे बढ़ेगी देन आफ्टर आपका सेविंग भी होगा और तमाम तरह का ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, तो बिगड़े से बिगड़े काम भी अपने बोलचाल से, अपने व्यवहार से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने नॉलेज से बना पाने की जो सक्षमता है आपके अंदर बहुत अच्छी है। और आपका जो आउटर मार्स है वो डेवलप बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है। एनर्जी आउटर मार्स मेंटल स्ट्रेंथ की बताता है कि आपके पास जो मेंटल पावर है, जो करेज है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अभी रिस्क लेने में थोड़ा सा आप समय लगाइए या फिर मत लीजिए। बाद में आप रिस्क लेकर के बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ कर पाएंगे, बस आपके पास बेस मजबूत हो जाए। चंद्र भी आपका बहुत अच्छा डेवलप्ड है, तो फॉरेन लैंड में आपका भाग्य है और वहाँ से आपको लगातार ग्रोथ मिलेगा। ट्रैवलिंग से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पैशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। तो जिस काम में मन लग गया ग्रोथ होता ही है। जिस काम में क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकें, अपने खुद के तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, उन सभी काम में आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। यहाँ पर जब भी इसकी लेंथ लॉन्ग होती है लिटिल फिंगर की, तो दूसरों को कन्विंस कर पाने में, मिसलीड कर पाने में या अट्रैक्ट कर पाने में बहुत ईजिली आप जैसे जातकों को सक्षमता इस चीज़ में हासिल होती है। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट, घबराहट नहीं होती है, स्टेज फियर नहीं होता इस कारण भी। तो मरकरी से रिलेटेड हर काम में आपको लाभ बहुत अच्छा है। और मरकरी का जो मेन रिलेटेड काम होता है वो फाइनेंस सेक्टर, अकाउंटेंसी और तमाम तरह की कैलकुलेशंस और मार्केट से रिलेटेड तमाम तरह के काम, इन सभी से लाभ आपको 100% मिलेगा। और वैसे भी देखें तो आपके हथेली का ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है या फिर एक्टिव है। और इस पोर्शन को यहाँ पर सबकॉन्शियस जोन कहा जाता है। ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें व्यक्ति अपने खुद की क्रिएटिविटी या खुद के लर्निंग से बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ कर पाते हैं। इसीलिए किसी के अंडर में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डेवलपमेंट आपका नहीं होगा। तो आप ऐसे ही काम में ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे जिसमें आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सके, वर्क कर सके, या हाथ के नीचे आपके काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। तो इसी के रिगार्डिंग आपको बिजनेस या प्रोफेशन भी देखना चाहिए। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, तो अपने तरीके से काम करना या हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत ये देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड नहीं होता, कई मरतबा तो खुद की वैल्यू भी नहीं कर पाते, इसीलिए कई मरतबा अपना अधिकार छोड़ देने वालों में से आप जैसे आज तक देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव यहाँ पर सैटर्न की तरफ है, तो आध्यात्मिक रुचि होना, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देखने को यह
मिलती है और फिंगर के ऊपर लिमिटेड सीधी खड़ी रेखाएं हैं। इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए यहाँ पर। और ये बढ़ेगा कैसे? जब आप आगे से कम्युनिकेट करेंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे, कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो यह आपके बिजनेस या किसी भी तरह के काम में बहुत फ़ायदा देगा। अभी लिमिटेड है तो क्वालिटी पीपल आपकी लाइफ में है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी इंक्रीज करना आपको थोड़ी ज़रूरी है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजन प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते या कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते। इसके अलावा फेलेंजेस की जो स्थिति है और इंटरनल मास ये डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहता है। थंब का साइज शॉर्ट यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट अपने लिए गए डिसीजंस या बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेना। इसके अलावा जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन वरीज आता है। रीज़न है आउटर मार्स। आउटर मार्स जब भी एक्टिव ज़्यादा होता है तो एग्रेशन रहता है लेकिन कंट्रोल रहता है। कंट्रोल एक हद तक रहता है, उसके बाद बहुत गंदा फूटता है। तो कई मरतबा जहाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहाँ ओवर रिएक्ट करते हैं, जहाँ रिएक्ट करना चाहिए वहाँ रिएक्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि जुपिटर वीक है। तो इसीलिए कई मरतबा टेंशन वरी जब ज़्यादा व्यक्ति को होता है तो इस तरह की रेखाएं आती हैं थंब के ऊपर में। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस आपके अंदर में देखने को मिलेगा। अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होंगे, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी या लाइफ स्टाइल रखने के लिए अपने एनवायरनमेंट को या कॉन्टेक्ट्स को बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। लोअर जोन जब भी पाम में ज़्यादा एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा होता है, तो अपने तरीके से काम करना या लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। प्लानिंग से आपका काम बहुत रेयर ही होगा या फिर नहीं होगा। जो भी काम होगा झटके से या इमीडिएट शुरू होगा। जुपिटर माउंट पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को दयालु बनाती है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जब तक आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले या दूसरों का दुख दर्द समझने वाले या सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हुए भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपके जुपिटर को और अच्छा करेगी, तो इन सारी चीज़ों से कभी पीछे मत हटिएगा। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन या सोशल वर्क या किसी भी तरह का सपोर्ट निस्वार्थ भाव से करना, ये सारी चीज़ें आपको जुपिटर को और अच्छा करेगा। तो ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, आपके मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग खुशी को बढ़ाएगा। इसके अलावा कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। माइंड लाइन से इसका कनेक्शन ज़्यादा है, तो हमेशा ऊंची सोच रखना या कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा रखना, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। परंतु जुपिटर माउंट वीक है तो नॉलेज होता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्रोमिनेंटली कर नहीं पाते, तो इसीलिए जुपिटर को कहीं ना कहीं एक्टिव रखना, पॉजिटिव रखना यहाँ ज़रूरी है ओवरऑल करियर ग्रोथ के लिए। सैटर्न माउंट के ऊपर एक रेखा आप देख पाएंगे जो हृदय रेखा से निकला हुआ है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का नेचर होता है, छल कपट ज़्यादा नहीं होता। दूसरा, इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। आपके जीवन में भाग्य में अगर कमी देखी जाए तो है नहीं। जुपिटर वीक है तो अपने रिजल्ट वो देरी से दे रहे हैं, लेकिन भाग्य में कमी इस तरह की शनि की रेखा नहीं देती है। कर्म का फल मिलेगा, जिस काम में आपने एक प्रकार से मेहनत किया ना किया उसका मतलब है ही नहीं। जिस काम में आपने अपना दिल लगा दिया, मन लगा दिया, उस काम में आपको सफलता मिलना तय है, क्योंकि हार्ट लाइन का कनेक्शन है, हार्ट इमोशंस का कारक है। तो इमोशंस, प्योर इमोशंस के साथ कोई भी आप काम करेंगे या किसी को बात कहेंगे या कोई बात को सोचेंगे तो वो यूनिवर्स उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी करना आपके लिए शुरू कर देगा, सिग्नल भेजना शुरू कर देगा या उसके रिगार्डिंग चीज़ें लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बस यही है कि दिल से वो बात या कोई भी कर्म होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लक माना जाता है। मेनली इसका जो रिज़ल्ट है वो ओल्ड एज में ही आता है, जिसमें जीवन में सारी सक्षमता होती है, सारे कंफर्ट्स होते हैं, सारी लग्जरीज होती है, किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। बट मोर ओवर ये अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती है। इसके पहले अगर हम लक लाइन की बात कर लें तो लक लाइन आपका जो एक्टिव हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, वो 33 और 4 में ही हो रहा है। और यहाँ पर ये माइंड लाइन पर रुका तो बार बार डिसीजन में जब तक फेर बदल करते हैं या अपने निर्णय पर ही अड़िग नहीं रह पाते तो लक लाइन ऐसी माइंड लाइन पर रुकती है कि आपका विज़न, गोल कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। दूसरा, फिर अगेन ये रेखा स्टार्ट हुई है माइंड लाइन के ही ऊपर से, फिर हार्ट लाइन पर रुक गई। तो जब इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, इमोशनल रिएक्ट ज़्यादा करते हैं या कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी की कमी होती है तो हार्ट लाइन पे लक लाइन ऐसी रुकती है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आपका कोई भी काम एक बार में हो नहीं रहा है, रुक रुक करके, देरी से या किसी भी काम से संतुष्टि प्रोमिनेंटली आ नहीं पा रहा है।
तो इसका क्या रेमेडी है? सिर्फ यही है कि जो भी काम कर रहे हैं मन से करिए, लगन से करिए, लाभ आपके हाथों में आ जाएगा। यहाँ पर एक वी सिंबल का साइन डेवलप्ड हो रहा है, ये बहुत अच्छा साइन होता है वेल्थ के लिए। इस कंडीशन में लाइफ में क्या होता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं क्योंकि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये नियम देता है एक, अधिक खर्च अधिक आय। जितना पैसा खर्च करेंगे उतना पैसा आएगा भी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और शनि के ऊपर से एक रेखा गुजर के गुरु की तरफ जा रहा है, तो यानी कर्म जो क्षेत्र है उसका पूरा रुझान धर्म क्षेत्र की तरफ जा रहा है। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं आगे चल के और बढ़ेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कनेक्शंस बहुत अच्छे देने लगता है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। तीसरा, आरामदायक जीवन शैली होने लगता है। और चौथा, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति या व्यक्तित्व देखने को मिलती है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, कंसल्टेंसीज के काम में, एडवाइजरीज के काम में या एज अ मीडिएटर किसी भी काम में लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना और कहीं ना कहीं सीरियस पर्सनैलिटी होना, उसको भी ये दर्शाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं अगर कि ज़्यादा किन्हीं भी लोगों के साथ घुल मिल लिया या ज़्यादा हंसी मजाक कर लिया या ज़्यादा सोशली एक्टिव हो गए, तो उतना या उससे ज़्यादा समय अब खुद के लिए चाहिए जिसमें आप अकेले रहें, अपनी कंपनी को एंजॉय करें। मेनली ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज देता है, इसको ठीक रखने का सिर्फ एक ही रेमेडी है, मेडिटेशन, जिसमें इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस नहीं होता और जो फोकस है वो और इंक्रीज़ होता है, करियर ओरिएंटेड और होते हैं और ज़्यादा पॉजिटिवली लाइफ में चेंजेस देखने को मिलता है। सूर्य के ऊपर में 1 बायफोर्क, 2 बायफोर्क और 3 बायफोर्क का साइन है। नीचे की तरफ दोनों बायफोर्क सही नहीं होते क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूज्ड बनाते हैं, बार बार डिसीजंस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि वो काम कर लेते या वो निर्णय ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि विज़न क्लियर नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है, एम क्लियर नहीं है, माइंड डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है, बहुत ईजिली आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सराउंडिंग से, लोगों के राय विमर्श से। तो इस कंडीशन में इसको ठीक रखने का एक ही रेमेडी है, अपने मरकरी को अच्छा करिए, यानी अपने स्किल्स को डेवलप करिए, ऑटोमेटिकली आपका सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपका सूर्य खराब नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका जीवन में कभी नाम खराब नहीं होगा, नाम अच्छा बना रहेगा, लेकिन भागा दौड़ी बेफिजूल की ज़्यादा रहेगी या करियर में लेट सक्सेस मिलेगा इस कारण से। ऊपर जो बायफोर्क बन रहा है ये तभी बनता है जब व्यक्ति के जीवन में रईसी आना होता है। रईसी का सीधा तात्पर्य होता है वेल्थ से, नेम रिस्पेक्ट से और रॉयल्टी से। तो यानी जब जातक पैसा देकर के अधिकतर काम कराना जीवन में शुरू करते हैं तो ऐसा साइन डेफिनेटली क्रिएट होने लगता है। ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है या एक से ज़्यादा माध्यमों से नाम कमाते हैं। तो ये साइन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ये साइन आ कब रहा है? ये इन दोनों के क्रॉस करने के बाद आ रहा है, तो इनको ठीक करना आपको मेनली अभी ज़रूरी है। बीच में एक लाइन डेवलप्ड हो रही है, इसका अभी इंडिकेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर ये प्रोमिनेंटली और एक्टिव होता है यानी पॉजिटिव होता है और बढ़ता है, देन आफ्टर ये आलीशान घर का सुख, संघर्ष के बाद सफलता और वेल्दी पर्सनैलिटी या सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का साइन प्रोमिनेंटली हो जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में देखें तो उसके पहले भी यहाँ पर एक हल्का सा लूप का फॉर्मेशन आ रहा है, ये लूप ऑफ ह्यूमर होता है। इस कंडीशन में जस्ट लूप ऑफ सीरियसनेस के विपरीत हो जाते हैं। हंसमुख मजाकिया किस्म का नेचर हो जाना, दूसरों की नकल अच्छी कर पाना, किसी भी माहौल की जान बन पाना, ये यहाँ पर दर्शा रहा है। और ये दोनों लूप बहुत हथेली में होते हैं, तो मल्टीपल टाइप नेचर या पर्सनैलिटीज़ को ये बिल्ड करता है। मरकरी पर मल्टीपल स्लैन होना बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन पे कमांड होने लगता है, वेल्थ अगेन इंक्रीज होता है। ये सारे साइंस वेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में कन्विंसिंग पावर स्किल जो है डेवलप होती है, स्किल्ड पर्सनैलिटी डेवलप होती है और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच क्या करती? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। आपको लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपके हार्ट लाइन का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और ये पहले रुका सैटर्न पे, तो इसलिए ये हिडन पर्सनैलिटी देता है, फ्रीडम लवर बनाता है। किसी की अगर मदद भी करने जा रहे तो सोच विचार के करते, लेकिन अगर ये रेखा नहीं होती तो ये सारे इंडिकेशन अभी बैठता आपके नेचर में। अब ये रेखा डेवलप्ड हो रही है तो आप इमोशनल या सपोर्टिव टाइप के थोड़े ज़्यादा या केयरिंग टाइप के ज़्यादा आप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन का और माइंड लाइन का जो कनेक्शन है मंगल से बहुत स्ट्रांग है, तो आपके जीवन में एक आदत रहेगा जल्दी में और फुर्ती में कोई भी काम करने का, फुर्ती में निर्णय लेने का। अगर फटाफट कोई भी आपके दिमाग में थॉट आए और उसके ऊपर आपने एक्शन लिया तो वो काम हो जाएगा,
लेकिन अगर किसी भी कारणवश वो काम पेंडिंग हो गया या होल्ड पे हो गया है किसी भी तरह से, तो वो काम फिर लंबा खिंच जाएगा या फिर समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी ऐसी होती है, पूरा जोर एक ही बार में लगाती है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो एक बार उठ के 10 काम ख़त्म करते हैं, ना कि धीरे धीरे या कंसिस्टेंसी में काम करते हैं। तो ये आदत डिपेंड करती है कि क्या काम आप करते हैं या किस तरह का माइंडसेट आप रख रहे हैं। लेकिन इस तरह की रेखा बेचैनी देती है। इसको ठीक रखना हो, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं, और सुबह गर्म पानी पीकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तीनों काम आपकी एनर्जी को मेंटेन करने में मदद करेगा। माइंड लाइन का अगर बात करें हम, तो माइंड लाइन आपका अच्छा है। माइंड लाइन आपके हथेली में बिल्कुल ठीक जा रहा है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये लंबाई में भी ठीक है, स्ट्रेट भी है। तो नॉलेज में, एक्सपीरियंसेस में, लाइफ में सही समय पर सही निर्णय लेने में आपको दिक्कतें नहीं आएगा। तो ये माइंड लाइन आपको हेल्प करेगा हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे सही डिसीजंस लेने के लिए। जब इस तरह की माइंड लाइन होती है तो विवेकवान होते हैं, एग्रेशन होता है लेकिन फुली कंट्रोल्ड एग्रेशन देखने को फिर यहाँ मिलता है। और माइंड लाइन और ज़्यादा स्मूथली ही रन हो रहा है तो और ज़्यादा लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस आपकी इंक्रीज होने वाला रहेगा अप्रॉक्स 32 एंड 3 के बाद में। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ से एक लाइन निकल के सीधे आपके हार्ट लाइन में मर्ज हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंसिंग पोजीशन बनाएगा, जिसमें आप अपने फैमिली, इमोशंस और अपने काम और प्रैक्टिकलिटी, इन चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और ये समय करेक्ट आपके जीवन में 33 और 34 में आने वाला है। इसीलिए इसी पीरियड से आपकी जो माइंड लाइन है वो, माफ़ करें, जो लाइफ लाइन है उसकी क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हुई है। और ऐसे जब भी योग बनते हैं जिसमें हार्ट या माइंड लाइन का ऐसा कनेक्शन होता है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं एक झटका मिलता है, किसी तरह का लॉस होता है या चीट होता है, या एक तरीके से मेंटल कहीं ना कहीं स्ट्रेस या इमोशनल ट्रबल होता है। लेकिन वो जो भी कुछ होता है वो लाइफ में लेसन की तरह काम करता है और उसके बाद में पॉजिटिव चेंजेस होता है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के बेफिक्र रहिएगा। और यहाँ पर लाइफ लाइन में पहले भी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल चुकी है, तो अपने एफर्ट से आपने अपने लाइफ में ग्रोथ पहले भी कहीं ना कहीं किया है या किसी भी तरह का लाभ हासिल किया है 22-23 में, 26-27 में, और निश्चित ही आने वाले समय में और आप अच्छे कर पाएंगे। लाइफ लाइन का पूरा झुकाव बाहर की तरफ इस तरीके से जा रहा है, तो इसीलिए कन्फर्मली बर्थ प्लेस से दूरी सेटलमेंट रहेगा। होम टाउन पे वापस आएंगे, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होगा तभी आएंगे। और अभी के अकॉर्डिंगली दिखाई पड़ रहा है कि 35 तक आते आते आपको फिर किसी के हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा होना लव अफेयर में सक्सेसफुल नहीं करवाता है, और फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल रहता है। लाइफ में मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें रहती, लेकिन उनसे भी सुख नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, किसी भी तरह के जजमेंट पास किसी के लिए भी नहीं करना या किसी के लिए जजमेंटल ना होना, और रिलेशन किसी भी तरह का हो बहुत कूल कामली हैंडल करना, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना या इग्नोर ना करना। तो ये सारी चीज़ें आपके शुक्र को बहुत अच्छा करेगी और लाइफ में पीस, हैप्पीनेस बढ़ेगा, लग्जरीज कंफर्ट बढ़ेगा, और जो भी कुछ है उसमें आप खुश या संतुष्ट रहना भी शुरू हो जाएंगे। सीधी खड़ी रेखा भी है जो अपॉर्चुनिटीज़ देती है लाइफ स्टाइल बेटर होने के लिए। ओवरऑल शुक्र अच्छा डेवलप्ड है। तो इस कंडीशन में कला प्रेमी या साहित्य प्रेमी होते हैं, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट या नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, खुद को हाइजीन में अच्छा मेंटेन भी करते हैं। इसीलिए लाइफ लाइन की क्वालिटी भी अच्छी डेवलप्ड हो रही है, जो अच्छे खासे हेल्थ को या लंबी आयु को दर्शाने लगती है। यहाँ से एक रेखा निकल के चंद्र पे जा रही है, तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस या कहीं ना कहीं फॉरेन से किसी भी तरह का कनेक्शन होने के चांसेस होता है। अगर ये ट्रायंगल है तो सडन गेन इन प्रोग्रेस का साइन होता है, और यहाँ तो रेक्टेंगल कन्फर्मली बनने ही वाला है कुछ समय में और स्ट्रांगली। तो ये सब आप, ये जो साइन होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब सिक्योरिटी के साइन होते हैं जो फॉरेन में सेटलमेंट को कंफर्म करते हैं। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ ठीक है, तो इस कंडीशन में नॉलेज में या लर्निंग में या एक्सपीरियंसेस में कमी नहीं होता है, ज्ञान अच्छे लेवल का देखने को मिलता है। लक लाइन का कनेक्शन मून से ही है, तो अपने पसंद या अपने तरीके से काम करना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। और सैटर्न पे आपकी हार्ट लाइन रुकी है, तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड आपको ज़्यादा बनाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।